नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी कि दिव्यांग सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं, जो कि यूडीआईडी कार्ड गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया जाता है। वो गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का एक जॉइंट इनिशिएटिव होता है। एक आधार कार्ड के जैसा आपको कार्ड दिया जाता है जो कि हर जगह मान्य होता है और काफ़ी ईजी होता है। तो इसको कैसे बनवाएँ और इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। मुझे लगता है कि स्पाइनल कार्ड इंजरी के पेशेंट जो हैं या पैरालिसिस के जो पेशेंट हैं, हम सभी लोगों को ये ज़रूर बनवा लेना चाहिए। इससे बहुत सारे लाभ मिलते हैं। तो क्या क्या लाभ इसके हो सकते हैं, हमारे लिए कैसे यूजफुल हो सकता है, तो आज हम इस वीडियो में डिटेल में इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए अब बात करते हैं कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाना कैसे है। तो जो भी स्पाइनल कार्ड इंजरी के पेशेंट होते हैं, जो हमारा प्रोसेस रहा है उस हिसाब से हम आपको बताएंगे। हो सकता है अलग अलग स्टेट में इसका प्रोसेस अलग हो या अलग अलग जगहों पे इसका प्रोसेस अलग हो सकता है। तो जो स्पाइनल कार्ड इंजरी के पेशेंट हैं, आपके पास एमआरआई रिपोर्ट, आपका एक्सरे और आपने किस डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट किया है, कहाँ से किया है, तो लगभग सारे बड़े हॉस्पिटल ही स्पाइनल कार्ड के पेशेंट को हैंडल कर पाते हैं। तो आपके पास जो भी रिपोर्ट हो वो सभी रिपोर्ट को ले लेना है और उसके बाद में एक स्वावलंबन करके वेबसाइट होती है गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो अगर आपके पास मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह है तो आप उससे कर सकते हैं। जो जिन लोगों के पास ये नहीं है तो वो सीएससी या जन सेवा केंद्र में ये करवा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करने होते हैं, तो ये खुद से नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जाएंगे अपने जन सेवा केंद्र में, नज़दीकी सीएससी केंद्र में। वहाँ से आपको ये जो प्रोसेस है ऑनलाइन, ये प्रोसेस करवाना है, आप अप्लाई करना है आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए। और उसके बाद में जो आपका नज़दीकी ज़िला है, अगर आप शहर में रहते हैं तो भी आप वहाँ आपके ज़िले में सीएमओ होते हैं जो कि सीनियर मेडिकल ऑफिसर होते हैं, तो वहाँ पर आपको जाना होता है। तो जैसे ही आपका ये ऑनलाइन पेपर वर्क पूरा हो जाता है, उसके बाद में आपको वहाँ से एक रिसीविंग प्राप्त होती है और जो भी उसमें से डॉक्यूमेंट मिलते हैं उनको अपना फिल कर लेना है अच्छी तरीके से और अपनी रिपोर्ट्स को लेके 1 या 2 दिन में आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में पहुँच जाना होता है। वहाँ पर आप सीएमओ ऑफिस में जाएंगे और वहाँ पर उनसे मिलेंगे और उनको अपनी बात बतानी होती है। अगर उनको लगता है कि ये जेन्युइन है, जो रिपोर्ट्स आपने दी हैं वो अगर एक्सेप्टेबल हैं, सही है, तो वो मेरे साथ जो हुआ था, मेरे को कहीं दोबारा रीवेरिफिकेशन के लिए या उसको डॉक्टरी टेस्ट के लिए ऐसा नहीं करवाया था, तो वो आपका वहीं पे कर देते हैं। उनको पता होता है कि ये कैसे होता है, क्या होता है, कितना क्या प्रॉब्लम है, उसको देख के वो बता देंगे। अगर मान लीजिए कि किसी को कोई बाई बर्थ डिसेबल्ड है, उसके पास कोई टेस्ट का रिपोर्ट कार्ड नहीं है या कोई पैरालिसिस या किसी अलग टाइप का है, तो उसको वो तुरंत अपने जो डिस्ट्रिक्ट का है या अदर डिस्ट्रिक्ट का है या कोई बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ के लिए वो लिख देंगे कि आपको वहाँ से टेस्ट करवा के लाना पड़ेगा और वो डॉक्टर जो रिपोर्ट लगाएगा उसके आधार पर आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है आपका यूडीआईडी कार्ड यानी कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाने का, तो अगर आप अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं, एक दिन में अपना सारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं। आवेदन करने के बाद में दूसरे दिन जाने के बाद आप वहाँ अच्छी तरीके से कर लेते हैं, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। मैक्सिमम 1 से 2 दिन में हो जाता है। आपके यहाँ से कितनी दूरी है, कैसे क्या है, खर्चा अलग अलग हो सकता है और मैक्सिमम 1 से 2 हफ्ते में आपका यूडीआईडी कार्ड ऑनलाइन शो कर जाएगा या आपके घर पे बाई पोस्ट आ जाएगा। तो ये बात हो गई अपना यूडीआईडी कार्ड यानी कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाने की। ये काफ़ी इजी है। अब ये बनवाना क्यों है, ये ज़रूरी क्यों है, ये इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि जो स्पाइनल कार्ड इंजरी के पेशेंट हैं, हम लोगों को दूसरों पर डिपेंड रहना होता है। अब ऐसी कंडीशन में जो यूडीआईडी कार्ड है, इसके कई अलग अलग फ़ायदे हैं जो हम लोगों को और भी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका यूडीआईडी कार्ड है 50% से ऊपर है और आपका जो इनकम सर्टिफिकेट लगवाना होता है और आपका जो भी आधार कार्ड है, बैंक की पासबुक की डिटेल है, ये सारा कुछ आप उस क्राइटेरिया के अंदर आते हैं कि आपको पेंशन मिलनी चाहिए, तो आप पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ से आपको पर मंथ यूपी गवर्नमेंट इस टाइम पे आई थिंक 1000 रुपये पर मंथ दे रही है। तो जहाँ पर कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं सहारा होता है, तो कहते हैं ना कि डूबने वाले को तिनके का सहारा, तो वो कुछ वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। और ये एक छोटी सी हेल्प है, ऐसी ऐसी बहुत सारी हेल्प मिलती हैं। तो डिसेबिलिटी आईडी जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना है, इसकी वजह से आपको पेंशन मिल सकती है। उसके बाद में जो दूसरा सबसे ज़्यादा सपोर्ट होता है कि अगर मान लीजिए कोई पेशेंट है, वो कुछ करना चाहता है, कहीं जाना चाहता है, कुछ थोड़ा घूमेगा, टहलेगा, मोटिवेट होगा, व्हील चेयर की ज़रूरत है उसको, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल की ज़रूरत है उसको, तो ये चीज़ें भी वहाँ पर अवेलेबल हो जाती हैं इसके थ्रू। गवर्नमेंट के कैंप होते हैं और दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग से आप संपर्क कर सकते हैं जो आपके ज़िले का होगा। तो वहाँ से आपको व्हील चेयर और
बैसाखी और ट्राईसाइकिल, ऐसी जो भी चीज़ें हैं वो मिल जाती हैं। उसके बाद में अगर आप कोई अपना बिजनेस करना चाहें तो आप लोन भी ले सकते हैं, जिसमें भी दिव्यांग लोगों को काफ़ी भारी छूट मिलती है। उसके बाद अगर आप ट्रैवल करते हैं, कहीं आना जाना होता है आपका बस से या ट्रेन से, तो उसमें भी काफ़ी छूट मिलती है। उनके अपने बस के और ट्रेन, उसमें भी बस का और ट्रेन का पास होता है जो कि UDID कार्ड से कनेक्ट होता है। और यहाँ तक कि अगर कोई पेशेंट 4 व्हीलर खरीदना चाहता है, कार खरीदना चाहता है, तो वहाँ पर भी डिसेबल्ड लोगों को काफ़ी छूट दी जाती है। तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं जो मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को उठाना चाहिए, और इन सब चीज़ों की मदद से हम अपनी ज़िंदगी को और आसान बना सकते हैं। अगर मान लीजिए आप कोई अपना बिजनेस स्टेबल करना चाहते हैं, आप कुछ अपने आप को मोटिवेट करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना चाहते हैं, कोई आपका इनकम सोर्स नहीं है, या इस तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड मिल जाएंगी, और स्टेप बाय स्टेप आप उनके संपर्क में रहें। जैसे बहुत सारे संगठन होते हैं, दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग होता है, तो वो टाइम टू टाइम इसके बारे में मीटिंग्स करवाते रहते हैं, मोटिवेट करते हैं लोगों को, क्या क्या नई नई योजनाएँ हैं, किस तरीके से क्या करना है। तो इन सब चीज़ों के माध्यम से जुड़ के भी आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। तो इसलिए इस वीडियो के माध्यम से जो भी दिव्यांग भाई बहन हैं, जो पैरालिसिस के पेशेंट हैं, जो स्पाइनल कार्ड इंजरी के पेशेंट हैं, या ऐसी किसी भी स्थिति में जिन्होंने अपने शरीर के किसी अंग को खोया है या अपनी ज़िंदगी में डिसेबिलिटी को फेस कर रहे हैं, तो उन सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप UDID कार्ड यानी कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाएं और उसको यूज करें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। मुझे उम्मीद है कि इससे आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। तो आई होप ये वीडियो आप सब लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रही होगी। वीडियो आपको कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ। आप सभी लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।